सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों अपने अपने समय के महान बल्लेबाज हैं, लेकिन एक सवाल आज भी क्रिकेट प्रेमियों को दो हिस्सों में बांट देता है। अगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली एक ही दौर में खेलते तो कौन ज्यादा महान साबित होता? लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं। और क्या सिर्फ रन्स, सेंचुरीज और एवरेज देखकर इस सवाल का जवाब मिल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद कक्षी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शुरू किया। वह ऐसा समय था जब क्रिकेट आज की तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं था, न आज जैसा डीआरएस था, न इतनी एडवांस्ड वीडियो एनालिसिस, न आज जैसी फिटनेस साइंस। और सबसे बड़ी बात, सचिन को अपने पूरे करियर में क्रिकेट के कई अलग अलग दौरों और अलग अलग तरह के बॉलिंग अटैक्स का सामना करना पड़ा। तो आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि सचिन के दौर की बैटिंग में क्या क्या मुश्किलें थीं। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि सचिन के समय गेंद भारी होती थी और आज की गेंद हल्की है। ये बात सीधे सीधे सही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में सचिन के समय भी रेड लेदर बॉल इस्तेमाल होती थी और आज भी टेस्ट क्रिकेट में रेड लेदर बॉल ही इस्तेमाल होती है। आईसीसी की निर्धारित सीमा के अनुसार पुरुषों की टेस्ट बॉल का वजन लगभग 155.9 से 163 ग्राम और सरकमफ्रेंस 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर होता है। यानी सिर्फ वजन या गोलाई के आधार पर यह कहना कि सचिन के समय की गेंद बहुत ज्यादा भारी थी, सही तुलना नहीं होगी। लेकिन असली फर्क गेंद के व्यवहार में था। एक जैसी गेंद नहीं, अलग अलग गेंदों की दुनिया। सचिन ने अपने करियर में भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे अलग अलग देशों में खेला और हर जगह कंडीशंस बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। भारत में एसजी बॉल, इंग्लैंड में ड्यूक्स और ऑस्ट्रेलिया में कूकाबुरा जैसी गेंदों का इस्तेमाल होता रहा। इन गेंदों की सीम कंस्ट्रक्शन और गेंद के पुराना होने का तरीका अलग हो सकता था। यानी सचिन को सिर्फ बॉलर नहीं, बॉल के अलग अलग बिहेवियर को भी समझना पड़ता था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, सीम। क्रिकेट में सीम सिर्फ गेंद पर बनी हुई सिलाई नहीं है, बॉलर के लिए एक हथियार है। अगर गेंद सीम पर पिच से टकराती है और सही एंगल पर आती है तो वह बल्लेबाज से दूर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। ड्यूक्स जैसी गेंद की सीम काफी प्रोमिनेंट और लंबे समय तक प्रभावी रहने के लिए जानी जाती है। एसजी की सीम भी काफी प्रोमिनेंट होती है, जबकि कूकाबुरा की सीम अपेक्षाकृत फ्लैटर होती है और जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है उसका बिहेवियर बदलता है। इसका मतलब यह नहीं कि सचिन के समय हर गेंद आज से शेन वॉर्न, मुतिया मुरलीधरन और इनके अलावा भी कई विश्वस्तरीय गेंदबाज। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ है, बॉलिंग अटैक्स का सामना करना पड़ा। और उस समय की क्रिकेटिंग कंपटीशन को समझने के लिए सिर्फ नाम नहीं, उनकी स्किल, पेस, मूवमेंट, एक्यूरेसी और वैरायटी को भी देखना होगा। आज जैसी वीडियो एनालिसिस नहीं थी। आज का क्रिकेट पूरी तरह डेटा और वीडियो एनालिसिस से जुड़ चुका है। आज कोई बल्लेबाज किसी बॉलर के खिलाफ खेलने से पहले उसकी हर गेंद, हर लेंथ, हर वेरिएशन, हर फेवरेट में डीआरएस बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए बड़ा बदलाव है। लेकिन सचिन के करियर के शुरुआती और लंबे हिस्से में डीआरएस नहीं था। अगर अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया या आउट नहीं दिया तो उसका है। यानी सचिन के दौर में बल्लेबाज के सामने एक अतिरिक्त अनसर्टेनिटी थी। एक गलत अंपायरिंग डिसीजन आपकी अच्छी खासी पारी को वहीं खत्म कर सकता था। प्रोटेक्शन आज जैसा नहीं था। आज के क्रिकेट में हेलमेट्स, ग्लव्स, पैड्स और दूसरे प्रोटेक्टर यूनिस, एलन डोनाल्ड, कर्टली एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉल्श, शोएब अख्तर और ब्रेट ली जैसे गेंदबाजों की तेज गेंदें और बाउंसर और तेज थ्रोइंग बल्लेबाज पर लगातार दबाव बनाते हैं। लेकिन सचिन के दौर में भी फील्डिंग आसान नहीं थी। उनके समय में जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर्स ने फील्डिंग को एक अलग स्तर पर पहुंचाया था। यानी ये कहना गलत होगा कि आज का क्रिकेट आसान है। बस चुनौतियों का स्वरूप बदल गया है कि उन्होंने लगभग 24 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में क्रिकेट के कई बदलते दौर देखे और हर दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। सचिन के सामने बॉलिंग लेजेंड्स। सचिन की महानता समक्रम की स्विंग, वकार यूनिस की पेस और रिवर्स स्विंग, ग्लेन मैकग्राथ की एक्यूरेसी, शेन वॉर्न की स्पिन, मुत्तिया मुरलीधरन की मिस्ट्री, एलन डोनाल्ड की स्पीड और कर्टली एम्ब्रोज की बाउंस। इनके अलावा भी उस दौर में कई विश्वस्तरीय गेंदबाज थे। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, यह कहना सही नहीं होगा कि पुराने जमाने के सभी बॉलर्स आज के बॉलर से बेहतर थे। आज भी दुनिया में बेहद खतरनाक तेज गेंदबाज और स्पिनर हैं। फर्क यह है कि सचिन ने अपने लंबे करियर में अलग अलग पीढ़ियों के कई महान बॉलिंग अटैक्स का सामना किया। विराट कोहली आधुनिक क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने ऐसे दौर में बल्लेबाजी की है जहां फिटनेस, टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और प्रिपरेशन अपने चरम पर है।
सचिन ने क्रिकेट के एक ऐसे दौर से शुरुआत की जब इनमें से बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं और फिर उन्होंने बदलते हुए क्रिकेट के साथ खुद को लगातार ढाला। इसलिए सिर्फ यह कहना कि सचिन के समय क्रिकेट मुश्किल था और विराट के समय आसान सही नहीं होगा। दोनों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां थीं। सही सवाल यह है, किस बल्लेबाज ने अपने दौर की परिस्थितियों के मुकाबले कितना असाधारण प्रदर्शन किया? और इस नजरिए से देखें तो सचिन की महानता और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। सचिन और विराट दोनों महान हैं। विराट ने मॉडर्न क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन सचिन ने लगभग 24 साल के करियर में क्रिकेट की कई पीढ़ियों को देखा, कई तरह की पिचेस पर खेले, अलग अलग गेंदों का सामना किया, महानतम गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाए और बदलते हुए क्रिकेट के साथ खुद को लगातार बदलते रहे। इसलिए सचिन की महानता सिर्फ उनके रन्स और सेंचुरीज में नहीं है, उनकी महानता इस बात में भी है कि जिस दौर में उन्होंने शुरुआत की थी उसी करियर के दौरान क्रिकेट पूरी तरह बदल गया और सचिन फिर भी हर दौर में महान बने रहे। यही वजह है कि सचिन और विराट की तुलना करते समय सिर्फ आंकड़े देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने कितना बनाया, लेकिन उनका दौर बताता है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में बनाया।